हाय, मैं हूँ अदिति और मैं हूँ स्तुति एंड टुडे वी हैव विद अस अ लेजेंड जिन्होंने इंदौर में एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर का सपना देखा और उस सपने को साकार भी करके दिखाया। लेट्स वेलकम डॉक्टर राजेश जैन। He created one of the first hospitals of Indore. This hospital was first to perform the coronary angioplasty, coronary bypass surgery and mid liver and heart transplant. Welcome, sir. Welcome on this podcast. Sir, your family have deep roots in medicine. What ideology and philosophical values do you inherit from them? What was the moment when you felt that this is also your true calling? Actually, my father was a cardiologist and physician. He was a professor in medicine in medical college here. So we grow ही हम family medical family में हुए. All my elder brothers are doctors. So सोचने का टाइम ही नहीं था और मेडिकल फील्ड ही देखा पैदा होते ही. तो बाय डिफॉल्ट सब मेडिकल में एडमिट होते गए मेरे तीनों बड़े ब्रदर. फिर चौथा मेरा नंबर आया. तो पीएमटी उस समय ब्रांचेस ही ज़्यादा नहीं होती थी. मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मेडिकल में जाते गए और चूंकि फादर को प्रैक्टिस करते देखते थे तो बाय इनहेरिटेंस वी डेवलप इंटरेस्ट इन मेडिसिन. और उस समय पीएलटी में सिलेक्शन भी हो गया तो सोने में सुहागा हो गया. सर, what was Indore's healthcare landscape like जब आपने ये शुरू करने का सोचा था? कि आपका क्या विजन था और आपने से क्या गैप्स देखे जिनको फिल करने का सोचा? So my father started Noble Hospital in 1985 when I was a intern. जब मेडिकल जस्ट मैंने पास किया था तो हम लोग नोबल हॉस्पिटल में काम करते थे. वहाँ काम करने के दौरान ही मेरा एमडी मेडिसिन हुआ. तो उस समय यहाँ एक्टिव कैथ लैब नहीं थी और आईसीयू भी बड़ी छोटी और प्रिमिटिव हुआ करती थी. तो नोबल की भी आईसीयू बहुत एडवांस तक थे ही नहीं. तो जब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट या सीवियर कार्डियक डिजीज का पेशेंट एडमिट होता था, अगर उनको एंजियोग्राफी या बाईपास वगैरह की आवश्यकता होती थी तो इंदौर में संभव नहीं था. तो उन्हें फिर बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई वहाँ भेजना पड़ता था क्योंकि यहाँ कैथ लैब्स नहीं थी. और वहाँ चूंकि वो बहुत सीरियस होते थे तो फ्लाइट से उनको एयरलाइंस ले नहीं जाती थी जब तक डॉक्टर साथ में ना हो. तो मैं उनके साथ जाने लगा और फिर वहाँ उस तरह के इंस्टीट्यूट्स को देखने लगा कैसे होता है, क्या काम होता है. और उससे मेरा इंटरेस्ट ये हाई एंड सेंटर की तरफ डेवलप हुआ. फिर हमने 2001 में CHL की स्थापना की और उसमें एडवांस कैथ लैब, एडवांस्ड आईसीयू और बाईपास सर्जरी शुरू थी. Sir, coming from this, building a hospital, that too from scratch, is like a mission impossible for so many. How did you solidify this into a concrete structure? नोबल हॉस्पिटल कुछ साल चलाया था तो थोड़ा एक्सपीरियंस उसका आ गया. फिर कुछ पार्टनर्स उस समय मिले साथ में जिनसे फाइनेंशियल संबल मिला और एक बिल्डिंग रेडीमेड मिल गई सुहाग होटल की. तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चरली कन्वर्ट किया. फिर और स्ट्रेंथन करने के लिए अपोलो से टाइप किया क्योंकि जो हाई एंड के लिए एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी उसके लिए हमने ब्रांड के अपोलो ब्रांड से वो किया था टाइप. और इसलिए उसका नाम इनिशियली CHL अपोलो हॉस्पिटल था. ये सब मिलके हो गया, बाकी तो सब हिस्ट्री हो गई. हाँ सर, जैसे पार्टनर्स की बात करें अपन तो एक अच्छी टीम में एक बड़े ड्रीम को रियलिटी बनाती है. तो आपने ऐसे पार्टनर्स को कैसे गैदर किया? नहीं, वो पार्टनर्स गैदर नहीं करने की आवश्यकता पड़ी. जब मैं ये प्लान सोच रहा था तो मेरे को ब्रदर है मिस्टर मारू, वो है तो इंजीनियर, वो और उनके दोस्त विदेशों से आए ही थे इंदौर और वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वो साथ में जुड़ गए और तभी ये सब संभव हो पाया क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत थी. तो पार्टनर्स के साथ संभव हो पाया.
Sir, every successful person have a very strong family support. We would like to ask, how did you meet your wife? How did she help you in this whole journey? My wife is also a doctor. She was also working in the same department in MGM Medical College and this. तो वहीं एक ही यूनिट में काम करते थे, तो मुलाकात हो गई और फिर शादी कर ली. शी इज एनेस्थेटिस्ट और वो भी इन सारे अस्पतालों में एनेस्थीसिया देती है अभी भी. So sir, talking about doctors कि आपने राइट सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स कैसे इनिशियली आपने गैदर किया, अट्रैक्ट किया हॉस्पिटल की तरफ? चूंकि उस दौरान इंदौर में उतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो उस समय ये उल्टा था, सब डॉक्टर्स हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते थे. तो और जितने अच्छे अच्छे, मैं जानता सबको था क्योंकि एक हॉस्पिटल चलाता था, तो जो मुझे लगा कि ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, उनको इनवाइट किया और वो सहर्ष उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया. क्योंकि उस समय कॉर्पोरेट मतलब बड़ा हॉस्पिटल एक ही था, चोइथराम था. चोइथराम वॉज द इनिशियल, बट शहर में इस तरफ नहीं था, तो उन्होंने सहर्ष ज्वाइन कर लिया. So, sir, after achieving all this, what's the next big dream you are envisioning? What's the next big thing you are targeting? Next big thing again is a hospital, because we know hospital industry and healthcare. So एक और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में ला रहा हूँ जिसमें मल्टीपल हॉस्पिटल एक कैंपस में है. मैंने ये देखा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो एक होता ही है, कुछ सिंगल स्पेशलिटी जैसे मदर एंड चाइल्ड, कैंसर, इनके इंडिविजुअल हॉस्पिटल होते हैं. पर चूंकि वो इंडिविजुअल हॉस्पिटल होते हैं, उनकी अपनी समस्या होती है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की अपनी समस्या होती है. तो अगर वो एक ही कैंपस में होंगे तो सिनर्जिस्टिक रूप से काम कर सकेंगे और अच्छा रहेगा पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा मुझे लगा. तो उसी ड्रीम को मैं फुलफिल करने के लिए एचटी माया रेसिडेंसी के पीछे एक हेल्थ केयर जोन डेवलप करता हूँ. फिर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग प्रोफेशनल्स उन जिनको कुछ बड़ा करना है, राइट, मोर देन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन? उनको मैं ये टिप देना चाहूंगा, पहले तो चूज कि प्रोफेशनल करियर कंटिन्यू करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है. दोनों साथ में बहुत मुश्किल है. अगर प्रोफेशनल करियर करना है तो पहले पूरी आपकी अपने फील्ड की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके, बिफोर फुल ट्रेनिंग डोंट एंटर इनटू प्रोफेशनल प्रैक्टिस. और अपने प्रोफेशन में जो मॉडर्न न्यू रिसर्च हो रही है, जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, उनको सीखें और अपने आप को अपडेटेड रख के प्रैक्टिस करें. एंटरप्रेन्योर बनना है तो प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ेगा. फिर आप बिजनेस माइंड से हेल्थ केयर में जो भी आप करना चाहें, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या किसी भी तरह का करना चाहें, तो वो आप ला सकते हैं, कर सकते हैं. जैसे सर आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उसमें आपको बहुत सारे फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल, इमोशनल चैलेंजेस आए होंगे, तो वो कैसे चैलेंजेस से आपने उनको कैसे ओवरकम किया? अभी तो कर ही रहे हैं, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कुछ तो सेविंग्स थी, कुछ और पार्टनर्स लिए, कुछ डॉक्टर्स पार्टनर्स बन रहे हैं. सो सब मिलजुल के रखें. लोन बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए. मैंने ये देखा मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोन कंपोनेंट बड़ा रखते हैं और इक्विटी कम होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना, उतना बड़ा ही अस्पताल बनाएं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो डेट से. आप 100 बेड बना सकते हैं, 200 फॉर आप 500 बेडेड बना ले, समझ ले, और आपके पास 100 की कैपेसिटी है और आप 20% इक्विटी लगाए और 80% लोन ले लें, तो वो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से. आप अपने ऐसा बजट बनाएं जिसमें आपकी इक्विटी मेजॉरिटी हो, डेट माइनॉरिटी रहे, तो सक्सेस होने की संभावना अधिक रहे. सर एक रैपिड फायर लेंगे. Okay. तो रैपिड फायर, विच लाइफ यू लाइक बेटर, एज ए बिजनेसमैन और एज ए डॉक्टर? नाउ एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं पीछे छोड़ आया. हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? माय फादर. और व्हाट इज वन नॉन नेगोशिएबल बिजनेस वैल्यू यू हैव? नो चीटिंग विद पेशेंट्स. वर्क लाइफ बैलेंस, मिथ और ट्रूथ? ट्रूथ. आर यू मोर ऑफ अ रिस्क टेकर और इजी गोइंग? रिस्क टेकर. आपने इतने सारे बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को साथ में जोड़ के रखा, तो वो कैसे जोड़ा आपने?
देखिए, जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो अच्छे लोगों से जुड़ते हैं। हमने भी अच्छा काम करते रहने की कोशिश की। उनको लगा कि हमारा ध्येय मरीजों को अच्छा इलाज देना है, तो जो अच्छे डॉक्टर को ये लगा कि ये इनका ध्येय मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनका बुरा चाहना नहीं है, तो वो स्वतः ही जुड़ते गए। हम मतलब, और डॉक्टर्स को उचित रिस्पेक्ट मिलती रहे, उनकी कद्र आप करते रहे, जिनको कैलिबर है जिनके हाथ में, तो वो कोई भी डॉक्टर क्या, कोई भी ऐसा इंसान होगा जो आप अगर उनकी कद्र करेंगे और आपके मन में न उनके प्रति न दूसरों के प्रति दुर्भावना होगी, तो आदमी आप सदा आपके साथ जुड़ा रहेगा। क्यों तोड़ेगा आपसे संबंध अभी छोड़ता है जब उसमें आप में कोई उसको बुराई दिखे या आपका कर्मों में कोई गलती दिखे, तो वो बोलता है यार इससे दूरी बनाओ, ये अच्छा काम नहीं करता। तो इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया अब तक। तो सर, आप इतने सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप अपना इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, व्हाट इज द थिंग विच मेक्स यू द हैप्पीएस्ट व्हाइल वर्किंग हियर इन हॉस्पिटल? एक्चुअली हॉस्पिटल में सब बीमार आते हैं, जब वो ठीक हो जाता है तो आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है। हर बार आप उतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं कि हर मरीज खुश जल्दी से ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा खुशी तो जब आते हो हॉस्पिटल में, कई बार पेशेंट मरणासन्न स्थिति में आते हैं कि अगर उनको 5 मिनट 10 मिनट मेहनत करके इलाज न किया जाए तो वो 100% नहीं बच पाएंगे। ऐसा मरीज जब बच जाता है, 2 दिन बाद होश में आके बातें करने लगता है, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। तो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स आर जब एक मरणासन्न मरीज हॉस्पिटल में आके सबकी मेहनत से जब ठीक हो जाता है और बातें करने लगता है, तो आपको लगता है कि आपने कुछ संसार में अपने जीवन में कुछ किया। वो सबसे खुशी का परी। सो सर, वन ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चंस कि आप एक बहुत ही चार्मिंग पर्सन हैं, मैंने सुना आपको वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में सबके, तो वो आपने कैसे छवि मेंटेन की है अपनी? कोई फेवरेट है? कोई छवि मेंटेन नहीं कर सकता, अपना अपना इंडिविजुअल नेचर होता है। आई टेक थिंग्स लाइट एंड हंसी मजाक में दुनिया चलाता हूँ, तो इसलिए ऐसा लगता है कि, पर कोई फेक होके रोज थोड़ी कर सकता है ना। इट इज माई नेचुरल, भगवान की गॉड गिफ्ट कह लें कि मैं हंसी खुशी रहता हूँ, मजाक करता हूँ। Sir, listening to your story has been inspiring. Your vision for Indore and the multi-speciality thing which you are working on is truly inspiring for us. थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो एम है पॉडकास्ट का वो भी बहुत अच्छा है। एंड आई गिव यू ऑल द बेस्ट। It's our pleasure to have you. थैंक यू सो मच। थैंक्स। Big things happen and compassion, courage, vision comes together. Lives truly change. दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेजेंड्स ऑफ इंदौर।